हेलो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो इसमें अपने को देखना कि केमिकल बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड कैसे क्या फॉर्म होता है। मतलब एटम एटम के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो 101% क्या होगा? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हो सकता है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। कोलम्बिक या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो स्ट्रेंथ भी उसके ऊपर में डिपेंड रहेगी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड मतलब क्या? एटम एटम ये क्या रहता है? एटम इट इज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एटम क्या रहता है? सेम नंबर पॉजिटिव, सेम नंबर नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। एटम के कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है मतलब सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और आउटरमोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। So due to the involvement of electron which can be present in a last outermost shell, there will be a formation of chemical bonding। मतलब एक ही सिंपल फंडा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या फॉर्म होता है? आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करता? जो एटम में जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या करता? एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता या फिर क्या करता? एक्सेप्ट करता है ना, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है या तो फिर देता है। इसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्रेजेंट इन लास्ट आउटरमोस्ट शेल, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? केमिकल बॉन्ड। और उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आइदर फॉर्म बाय द टू वेज है ना। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए दो तरीके या फिर दो मेथड है। कौन से दो तरीके हैं? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या तरीका है? म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मतलब कौन सा केमिकल बॉन्ड रहेगा? वो आयनिक केमिकल बॉन्ड रहेगा। और म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अपने को केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स मिलते हैं? दो टाइप्स मिलते हैं। कौन से दो टाइप्स? एक रहता है आपका आयनिक बॉन्ड और दूसरा रहेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है? ओके, तो क्या होता है? एटम ये क्यों करता? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर एक्सेप्ट क्यों करता? क्यों? बिकॉज इच एवरी एटम फॉर्म अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो भी एटम है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और इसीलिए दो यदि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फॉर्म होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब हर एलिमेंट अपना जो क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? देवान घेवान करता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड बहुत ही सिंपल है, इसको अपन कैसे क्या आइडेंटिफाई, मतलब आयनिक बॉन्ड कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको भी अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक रहता है आपका मेटल। मेटल क्या करता है? कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मेटल की वही डेफिनेशन है, जो मेटल या फिर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको अपन मेटल कहेंगे। और नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। एक एग्जांपल, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी मैं आपको समझा के देता। देन चलते हैं अपन म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब जस्ट टेम्पररी बेसिस के ऊपर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? म्यूचुअल शेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में क्या फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। एक एग्जांपल, क्लोरीन है, दूसरा भी क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? Cl2 गैस फॉर्म हो जाएगी। और ये कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। तो आप कैसे क्या आइडेंटिफाई करते हो? नॉन मेटल और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से बॉन्ड से फॉर्म होते हैं?
कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होता है। और अपन जिंदा भी कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ऑक्सीजन मिलता मतलब ऑक्सीजन मिलता मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है और क्या मिलता है, O2। और विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। ओके, मतलब अपन यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अपन भी जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो कोसेल एंड लेविस ने टू फॉर्म अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब ऑक्टेट रूल के बारे में उन्होंने बताया। ऑक्टेट रूल मतलब क्या, जो भी एटम्स है वो क्या करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, फिर शेयर करेगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया अपने को, कोसेल एंड लेविस ने बताया। तो उसको ही क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, लास्ट आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता था। आयनिक बॉन्ड का मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, सोडियम एंड क्लोराइड का। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। दोनों ने भी, कोसेल और लेविस ने क्या बताया कि कोई भी एटम क्या फॉर्म करता है, क्या अचीव करता है, इट फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीटली ट्रांसफर का मतलब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, 1s2 2s2 2p6। पहले इसमें 2 है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में कितने, 3s1। मतलब लास्ट आउटर शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों ने भी एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। ओके, उसके अपन क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। और कुछ एलिमेंट है हाइड्रोजन और लिथियम, वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, डुप्लेट। क्योंकि लिथियम और हाइड्रोजन में क्या है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इजिली कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर देते, डोनेट कर देते, उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो भी अपन देख लेते। ओके, तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, सब शेल में, सेकंड सब शेल में 8 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। फिर आते हैं अपन क्लोरीन के ऊपर में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गए। फिर 3s2 और 3p5 मतलब कितने हो गए, 7। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, लास्ट वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो पहले इसमें 2, सेकंड इसमें 8 और थर्ड इसमें कितने, 7 इलेक्ट्रॉन लिख लेते। ओके, तो ये जो सोडियम के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता, कंप्लीटली ट्रांसफर। इसके पास में क्या था, 281 था, एक कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। इट मींस सोडियम अचीव्स द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू द इनर्ट गैस। ओके, what about this, again this chlorine also accept the 1 electron from the sodium which can be loses, it achieves the stable electronic configuration nearest to the inert gas। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 287 और कंप्लीटली ट्रांसफर होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288। तो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात और बता देता, ये जो सोडियम है, सोडियम का कन्वर्शन किसमें हुआ, पहले ये क्या था, एटम था। एटम था मतलब क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव। ओके, एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ऑटोमेटिकली किसके नंबर बढ़े, प्रोटॉन के नंबर बढ़े। और ज्यादातर कुछ बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछता है इसका, कि व्हाट इज द साइज ऑफ सोडियम आयन, इट इज लार्जर देन द सोडियम एटम और लेसर देन द। तो आप देख सकते हो पहले सोडियम का साइज बड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका सोडियम आयन का साइज क्या होगा, कम। इट मींस दैट सोडियम कटायन हैविंग अ लेसर साइज देन द सोडियम एटम। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस, इसका साइज क्या होता है, वो सेम ही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा तो आयनिक का साइज क्या करते हैं अपन, बढ़ेगा, और कटायन का साइन क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। यहाँ पे आपको कौन सा बॉन्ड मिला, आयनिक बॉन्ड। व्हाट अबाउट दिस कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में अपन क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्लोरीन का ही मॉलिक्यूल, मतलब अपने को कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा, है ना। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इसमें 8 और लास्ट में 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जो एक 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये म्यूचुअली शेयरिंग करता है और इसके बीच में क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, और इट अचीव्स द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू द इनर्ट गैस, दैट इज 288, एंड दिस मॉलिक्यूल आल्सो इज स्टेबल। तो मॉलिक्यूल कैसे क्या फॉर्म होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, उसको क्या कहते हैं अपन, मॉलिक्यूल कहते हैं। कंपाउंड
डिफरेंट डिफरेंट या फिर सेम क्या रह सकते हैं, एलिमेंट भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।